ही बार में पास कर रहा है, मैं ही फेल कर जाता हूँ। लोग भी क्या समझें कि इस बाबा मंच पर से इसको बार बार कह रहे, तो ठीक है कहना, अब इनको पूरे तब जगह जना देना चाहिए। तीसरी बार जो ओंघने लगे तो भगवान बुद्ध थोड़ा पैटर्न को चेंज कर दिए। अन्य बार तो पूछते थे जी सो रहे हो, कहता नहीं जी नहीं कट। तीसरी बार ओंघने लगे भगवान बुद्ध, है जी जिंदा हो का जिना। सबको सुन लिया ना, जिंदा नहीं, तब उनको लज्जा लगी, उठ के भागा वहां से। वही बात संकेत दिया वेद भगवान जगत प्रसव करता कौन है? करता कौन का? ईश्वर। अब यहां भी भेद, हम लोग घर में मिट्टी का मूर्ति बना लेते हैं, पिंडी बना देते हैं, या हनुमान जी, गणेश जी, शंकर भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान की तस्वीर घर में रख लेते हैं। हम लोग प्रणाम करते हैं, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें कर लेते हैं। लोग पूछते कहाँ थे? तभी भगवान पूजा घर में थे। अब तो सब बनाते हैं अपना अपना घर में अखरो पूजा घर। एक आदमी के यहाँ गए, तीन भाई, तीनों घर में पूजा घर। अरे महाराज एक के जगह बना लेते तो नहीं बढ़िया, ये जगह छेक छेक रखे हो घर में, जिक का छिका। तीन तीन ठो घर में पूजा घर, क्यों भाई? भगवान को रिजर्वेशन कर रख लिए हैं कि अपना जो जो मन होगा मांगते रहेंगे। भगवानों समझता है कौन कौन मन में तुमको है, हम वही जानते हैं। सब पूजा घर। कौन कौन भगवान है? तो राम भगवान, कृष्ण भगवान। अच्छा, तो भगवान का घर बनाए हैं देवता देवी का। बाबा ये न देवता देवी है, हमारा कुल देवता है, उसका भी इसी में। तो देवता भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। ईश्वर, ईश्वर अलग है बाबा, कि यही नहीं ईश्वर है, यही ना है ईश्वर भगवान है। परमेश्वर लोग कहते सब अलग अलग है। देवता में, भगवान में, ईश्वर में, परमेश्वर में, परमात्मा में आकाश जमीन का अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं है। आप भूल भ्रम में पढ़ करके बिल्ली को जिंदगी भर बाघ कहते रहेंगे, कभी बाघ नहीं होगा। कहते कहते मर जाइए, बाघ व बिल्ली नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। आप जिनको परमेश्वर मानो, परमेश्वर है, अंतर है। तीन पर्दा के अंदर जो रहते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द के अंदर में रहने वाला जीव कहलाते हैं। दो पर्दा के अंदर रहते हैं, वह देवता देवियां, भगवान भगवती कहलाते हैं। एक पर्दा के अंदर रहते हैं, वह ईश्वर ईश्वरियां कहलाते हैं। तीनों पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र बिट्टो पार उनका चलता है। हम लोग तो सबको घिटमा घिट के रख दिए हैं, दाल भात तरकारी सब में खिचड़ी बना के रख दिए ही। भगवान मांगते रहो, इसलिए दुखी। जानो ना, पहले रोग का पते नहीं या क्विंटल का क्विंटल दवाई फाँक रहे। कौन सी का है? बीमार है बाबा, कौन दवाई खा रहे? फला डॉक्टर से ले लिए। अब कौन रोग है ये नहीं पता है। कमर में दर्द है, ऐसा है वैसा। पूज्यपाद बाबा महर्षि संतश्री महाराज बीमार पड़ गए थे, तो डॉक्टर आते हैं, वही झोला छाप, उनसे वो दवा ले रहे थे। बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। गुरु महाराज ना घूमते घूमते गए की भी लहा के, हजूर तबीयत खराब थी, सिर में दर्द रहे थे, नहीं देखलिए डॉक्टर से। कल देखलिए दवाई देल छे,
कुछ लाभ ये कहाँ लाभ है? क्या दिन से करिए? 4-5 दिन से खा। किनका से ले लिए? बताए कि बगल के डॉक्टर हैं, वही आते रहते घूम फिर करके कि MBBS डॉक्टर है। कहा नहीं, वो झोला भला। गुरु महाराज कहते यो संसेवी, अगर मरइये के विचार हुआ न तो किनारा में, गंगा के किनारा में डूब कर कथी ल मरब? बीच गंगा में चल जाओ, कूद जाओ, डूब कर मर जाओ। मरना ये विचार ये है तो बीच गंगा में जाकर मरू, किनारा में कथी मरे? अरे महाराज, बड़ा बड़ा डॉक्टर सब है, उनसे दिखाइए ना। झोला छाप से दिखा रहे, दो रोग बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। वही बात है, अनजान में तो पूजा कर रहे हैं, जब से मन होता तब से। खास करके माँ बहन को तो 72 करो देवता, देवता की कमी नहीं है। आजकल भले 2-4 गो लड़की एक सम होगा, 1-2 ठो थोड़ा पढ़ी लिखी है तो वो लोग कहते हैं देवते नहीं। ये भी बीमारी है कि देहात में लोग कहते हैं अक्षर कटुआरार, नहीं सुने हैं? पढ़ा लिखा मूर्ख, ये भी शब्द सुने होंगे, पढ़ा लिखा मूर्ख। पढ़ा लिखा तो है ये है, लेकिन बुद्धि है मूर्ख का। भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये भी कहना कभी कभी मायू बाप नहीं है, कुछ भी कह सकता। हम माँ बाप को देखबेन किए, दादा दादी को देखबेन किए, दादा दादी हमको थोड़े था तो आया कैसे? बहुत ये अभी कहते हैं भगवान को देखेंगे तब न मानेंगे। तो सब देवी देवता कहां 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 दौड़ लगा रहे, पूजा चल रहा है, रोग बढ़ रहा, रोग बढ़ रहा। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव ईश्वर का भजन कर। जगत प्रसव करता, जो जगत को बनाया, जगत को सजाया, जगत पर अपना अधिकार रखा, वो परमात्मा जो सबको बनाते हैं, सबको बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते, वो है परमात्मा। जिनको किन्हीं की प्रकाश की जरूरत नहीं, लेकिन उनकी प्रकाश की जरूरत संसार के सारे जीव को, वे है परमात्मा। गोस्वामी जी कहते हैं सब कर परम प्रकाश का जोई, राम अनाद अबधपति सोए। जिनको प्रकाश की जरूरत सबको, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि, उनका ना आदि है ना अंत है, वही परमेश्वर है, उसी को परमात्मा कहते हैं। उनका भजन कर। अब इस कसौटी पर देखिए कौन कौन परमेश्वर परमात्मा। आदि है भगवान का कि नहीं, अंत है कि नहीं, रूप है कि नहीं, रंग है कि नहीं, अब उसका कोई रूप रंग है ये नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं निर्मल निराकार निर्मोह अनित्य निरंजन सुख संदोह, तो प्रकृति पार प्रभु सब और बासी, अब्रह्म है निरीग बिरजय विनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाहे, रब सन मुख तम कब हो के जाए। वह निर्मल है, कोई मल नहीं, निर्मल। जो मल रहित है वही जन प्रभु को भाते भी है, भगवान का वादा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
अमोही कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन ही मुझे भाते हैं, कपटी मुझे नहीं चाहिए। कपटी नहीं, अपने कपट का केवाड़ी इनके भीतर में है ना। वो क्या भावेगा भगवान को। इसलिए संत महात्मा जन कहते हैं जो निर्मल मन जन है वो मुझे भाते हैं। एक बार राजा बलि से भगवान विष्णु ने कहा, बलि तुम सत्य के अन्वेषी के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुरात्मा के साथ स्वर्ग में। हर बड़ा करके राजा बलि ने कहा, महाराज महाराज धर्मात्मा के साथ, सत्यान्वेषी के साथ मुझे नरक में भेज दीजिए। भगवान विष्णु अवाक हो गए, अरे नरक का तो लोग नाम सुनना नहीं चाहते। दिन रात नरक वाला काम करेगा लेकिन नरक जाना नहीं चाहेगा, दुष्कर्म करेगा। जेल से बचने के लिए देखिए 1000 रुपए करेगा, सारा शक्ति लगा। एक आदमी आया मेरे पास, देखते हैं क्या हुआ कि बाबा इज्जत हमार बच गए की इज्जत बोला, जेल नहीं गलिए बाबा, लगा दिलिए सब ताकत, हमारा पता लागल रहबे करे दुश्मन, लेकिन हमें जेल नहीं गलिए। कहले वाह बहादुर खूब किए, पैसा तो 10 लाख के हाँ कर दीजिए, पैसा से कर लिए। हम लोग उससे पैसा से खर्च बढ़िया, मूर्ख आप हैं, जेल घुस जाते तो पैसा बच जाता, बच्चे का काम आता, जेल में इज्जत बचा। तो जो जिसको इज्जत नहीं है वो बेइज्जत का होगा, हमको बताइए। इज्जत नहीं है तो बेइज्जत कब होगा, तुम बताओ। तो चुप हो गए, बड़का बहादुरी करने रुपया लुटा करके आए हो, जेल नहीं गए। क्या हो गया, जेल किसके लिए बना। गलती करोगे तो चला जाना चाहिए, बढ़िया। पैसे से कितना कम हो जाता, वो बचने के लिए इतना लगा दिया। तो वही कहते हैं, तो भगवान पूछते हैं बलि नरक का लोग नाम नहीं सुनना चाहते हैं और तुम कह रहे हो कि नरक में ही चल भेज दीजिए। राजा बलि ने कहा, महाराज शर्त क्या आपका, सज्जन के साथ, सत्यान्वेषी के साथ नरक जाना पसंद करोगे या दुर्जन के साथ स्वर्ग। शर्त है ना आपका। कहा महाराज सज्जन अगर नरक में भी चले जाएंगे तो अपनी सज्जनता के कारण, अपनी साधना के कारण, अपनी पौरुष पुरुषार्थ के कारण नरक को भी स्वर्ग बना देंगे। है ये दुराचारी पापी स्वर्ग में भी जाएगा, अपने दुर्जनता के कारण, दुष्ट बुद्धि के कारण स्वर्ग को भी नरक में तब्दील कर देगा। इलही भगवान मुझे भेजना है, भेज दीजिए, नरक भेजिए, साथ में सज्जन हो, हम तैयार हैं। देख लीजिए, इसलिए मांग करते हैं, हे भगवान मुझे दीजिए संकीन का बड़ो भलवास नरक करता दुष्ट संग जन देव विधाता। हे विधाता मुझे दुष्ट का संग नहीं दीजिएगा, मेरे प्रारब्ध में ऐसा कर्म बन गया है, मेरी मुझसे भूल भरम हो गई है, पाप कर्म बन गया, दुष्टता मुझसे हो गई, इसका अंजाम प्रायश्चित अगर नरक में जाने से कट जाता है, भगवान भेज दीजिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझसे ऐसा कर्म हो चुका है, कर्म का समापन हो जाएगा, नरके में भेज दीजिए, हमारा प्रायश्चित भोग लेंगे, है ना। बड़ो भल भाग नरक करता था
दुष्ट संग जनि विहिता, हे विहिता ये एक काम नहीं करना, इस प्रायश्चित का फल मुझे दुष्ट का संग नहीं देना। अब बताइए, नरक से भी खतरनाक है दुष्ट, इसे सावधान रहिए, क्या कर देगा नहीं कर देगा कोई ठिकान नहीं। इसलिए वेद भगवान कहते कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर, यहां परमेश्वर से लिया गया है, लेकिन बोलचाल की भाषा में भी हम लोग बैठे हुए हैं, कहते बाबा मेरे घर पर 2-4 संत ठहरे हुए हैं, वो संत लोग हैं, हाँ हमारे घर में 2-4 संत हैं। ये बोलचाल की भाषा, अब परिभाषा खोजिएगा संत कौन, तब तो सब फेल हो जाएंगे हम ही लोग। एक भी थर्मामीटर में मीटरेन उठेगा तो बोलचाल में लोग संत बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, महर्षि बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, इस बोलचाल के ब्रह्मर्षियों बोल देते हैं। तो बोलचाल की भाषा है, इसलिए कहते ईश्वर, लेकिन शब्द यहां होना चाहिए परमेश्वर। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बुद्धि योग करो, तत्व ज्ञान जिनको हो जाए। 5 तत्व में से कोई तत्व नहीं जो 5 तत्वों को बनाते हैं, 5 तत्वों को बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते, वही है परमात्मा। ईशावास्य उपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीता मागध कशिशधनम। ओम ईशा, हर्ष ई तालब सो है, विशेषण जुड़ा हुआ ईसा, तृतीया का एक वचन, जिसका धातु ईट से बनता, प्रारूप बनता शासक। और जब तो कोई शासक नहीं होगा तो शासन कैसे चलेगा? जब तक कोई शासित नहीं रहेगा शासन किन पर चलेगा? शासक कौन? परमात्मा। शासित कौन? जीव। जो जिनको बनाते उनका शासन होता है। माँ बाप की शासन अपनी संतान पर होती है, उनका शासन, जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन अग्नि पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन तारे के नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहां तक जिनका शासन 33 करोड़ देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश पर, वो शासन करता परमात्मा। यहाँ ईशा हर्ष ए ताल बस। अगर हर्ष ई दंत स्व रहता तो इसका मतलब होता सबसे नजदीक। हर्ष ए दंत स्व सबसे नजदीक। कितना नजदीक? ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से नजदीक। आप कहेंगे महाराज हाथ पैर से नजदीक कैसे होगा? हाथ पैर से भी नजदीक है। हाथ कहीं टूट गया, बेचारा अपने हाय बाप कर रहा, बैंडेज करा करके, आपको क्या साथ दे रहा? भाड़ा लेना पड़ता दूसरे से, चम्मच से, दूसरा हाथ से कि खिला दो, हम अपने है बीमार। पैर टूट गया तो बेचारा अपने बैसाखी का सहारा लिया, आपको क्या साथ दे रहा? जो बैसाखी पर स्वयं चल रहा है, आपको कौन साथ दे रहा है? लेकिन वह कौन है? सोती जागती उठती बैठते आपके साथ है। वो भी अगर छोड़ देता तुरंत घर वाला कहेगा अरे बना लो चचरी राम नाम सत, वो भी छोड़ देता। या तो पैर छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, लेकिन वो कौन है? He is nearer hands and feet। वो कौन? हाथ पैर से नजदीक, सबसे नजदीक वो है परमात्मा। उसका ज्ञान जिनको हो जाए तो हो जाएगा कल्याण। नामदेव जी महाराज एक बार भगवान के अनन्य भक्त नामदेव
बहुत बड़े संत हुए हैं अपने देश में, अभी दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रचार है। एक बार वो रोटी बना रहे थे, अब भगवान श्री कृष्ण को उधर विट्ठल भगवान बोलते हैं, दक्षिण भारत विट्ठल भगवान। रोटी बना करके रख रहे थे कि भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद स्वयं भोजन करेंगे, नियम था उनका। अभी भी देख रहे देहात में बूढ़े आदमी सा भोजन में बैठेंगे तो एक दो चावल बाहर रख देते, थोड़ा पानी घुमा देते। मन में जो भी भावना हो, इष्ट देव को देता हो या अपने पूर्वज को देते हो, देता नैवेद्य। उनका भी अपना था कि भगवान को भोग लगेंगे तब प्रसाद है, तो चावल वही, दाल वही, भगवान के चरण में चढ़ गया तो हो गया प्रसाद, महात्मा छू दिया तो हो गया प्रसाद, पानी वही है, चरण धो दिए हो गया चरणामृत, है ना। तो भोग लगाएंगे तब भोजन करेंगे, प्रसाद